प्रिय अभिभावकों, आज का ये सत्र कुछ आप लोगों के लिए अधिक है। एक बच्चे की समस्या आई है, युवा बच्चे की, जो ऐसा महसूस करता है कि मेरे माता पिता में मेरे कारण बहुत लड़ाई झगड़े होते हैं। अभिभावक सबसे पहले इस बात को समझें कि आपके द्वारा किए गए हर काम का, हर बात का, हर कार्य का बच्चे पर अच्छा अथवा बुरा प्रभाव अवश्य पड़ता है, जब तक बच्चा 12-14 वर्ष को क्रॉस नहीं कर जाता। तो आप ये मत समझे कभी भी, कम से कम 15 साल की उम्र तक तो, कि हम आपस में झगड़े, प्यार करें, ढंग से बात करें, हमारे बच्चे पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। बच्चा अच्छे और बुरे दोनों व्यवहारों को अच्छी प्रकार समझ जाता है। लेकिन इसमें जैसे बच्चे के मन में भावना आई है कि मेरे कारण से ये लोग लड़ते हैं, तो ऐसे में बच्चे में क्या होगा, एक अपराध की भावना आ जाएगी कि मेरे माता पिता में झगड़े का कारण मैं हूं। और ये बहुत बड़ी बात बच्चे के लिए हो जाती है, क्योंकि उसको लगता है मैं इनके झगड़े के लिए स्वयं जिम्मेदार हूं। तो बच्चे के मन में ऐसी भावना आ जाए कि मैं इनके झगड़े का कारण हूं, तो बच्चे के मन में बहुत अधिक हीन भावना प्रकार से आ जाती है। फिर छोटी छोटी बातों पर भी बच्चे खुद को ही दोष देने लगते हैं। मतलब घर में कोई बात हो गई है, जो घर में वाकई बिजली नहीं है, घर में किसी चीज है, गाड़ी पर जाना है, मतलब किसी घर की और बात के ऊपर भी उनका स्वयं के प्रति अपराध बोध हो जाता है। और उसके बाद दूसरी चीज उनके बीच में आती है, क्योंकि वो झगड़ा के कारण खुद को मानता है, और ये बात तो आप भी समझते होंगे कि झगड़े के बाद घर का माहौल अस्थिर हो जाता है। तो क्योंकि वो अस्थिर हो जाता है, तो प्रश्न ये है कि वो अपनी कोई भी बात माता पिता से कहने से डरेगा, आपसे वो बातें छुपा लेगा। दूसरा, उसमें असुरक्षा इस रूप की आ जाती है, क्योंकि अब समाज जिस प्रकार का देखा जा रहा है, पहले शायद बहुत कम था कि माता पिता अलग हो जाएं, ऐसी घटनाएं बहुत कम होती थी, चाहे वो अलैदगी हो, तलाक तक सोच हो जाए, ये सब बात की बातें। परंतु वो अलग अलग न रहे, इस बात से बच्चा डरता है और उसको लगता है इससे परिवार कहीं टूट ना जाए। भले ही आप पति पत्नी के बीच में इतनी एकता है कि बार बार झगड़ के भी आप लोग ऐसा करेंगे, परंतु बच्चे में एक असुरक्षा का माहौल आ जाता है कि मैं देखिए किस हालत में हूं कि कहीं ये लोग, मेरा परिवार मेरी वजह से अलग ना हो जाए। फिर तीसरी भावना मैंने आपको बताया, पहला उसमें अपराध बोध हो जाता है, दूसरा अपने प्रति असुरक्षा हो जाती है, तीसरा वो अपने आप को बहुत बेबस महसूस करता है, क्योंकि इसमें उसका तो कोई योगदान है ही नहीं। ये तो वो निश्चित रूप से जानता है कि, लेकिन आप उसकी बात समझ के झगड़ रहे हैं। आपने बार बार कह दिया तेरे नंबर कम नहीं आए, मतलब मान लो नंबर कम नहीं आए, तो माँ बाप आपस में झगड़ा हो गया कि तुम देख कर नहीं करती हो, मैं क्या करूं, इसकी ट्यूशन लगवा दी है, उसमें मेरी जिम्मेदारी थोड़ी है, तुम भी देखो। ऐसी बातचीत जब आपकी वो सुनता है, तो बच्चा अपने आप में इस रूप से लेता है कि मेरे में कुछ करने की ताकत नहीं है, अपने आप को बेबस मानता है। क्योंकि अब बच्चे की किसी खुशी पर तो आपस में असहमति आप में होगी नहीं, होगी तो असहमति होगी, तो किसी गलत काम पे होगी, मतलब खेल में ज्यादा रुचि रहा है, पढ़ने में कम दे रहा है, वगैरह वगैरह, कोई भी बात हो। देखिए, आपके अपने बीच में कोई भी इख्तलाफात हो सकते हैं, मतलब आपके विचार अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन बच्चे के लिए आप एक हैं। तो बच्चे को इस बेबसपन से बचाने का काम आपके ऊपर है। बच्चे को कभी ये भावना ना आए कि मेरी वजह से मेरे माँ बाप में कुछ तनाव हो रहा है। उसके बाद चौथी भावना जो बच्चे में घर कर लेती है, वो करती है एकाकीपन की, लोनलीनेस की। उसे लगता है वो अपनी बातें किसी को अब कहे या ना कहे, क्योंकि कुछ बातें तो आपने देख ली उसके, मान लीजिए अंकों पर देख ली, उसकी हॉबीज पर देख ली, किसी बात पर, तो बच्चे को लगता है कि कोई मेरी बातें समझ नहीं रहा, मैं ये तो नहीं कहना चाहता था। अब वो अंदर इधर अपने दुख को दबाएगा और धीरे धीरे वो सबसे अलग थलग हो जाएगा। समय आएगा, पहले घर में बातें छुपाएगा, फिर अपने दोस्तों से बातें छुपाएगा, टीचर से बातें छुपाएगा। इन्हीं बच्चों के लिए अंत में आवश्यकता पड़ती है काउंसलर की, जो उनकी बातें सुने। हमारे बच्चों को
ये सोच सुनना पड़ता है कि मेरे शायद कोई सुनने वाला नहीं है, मैं किससे अपनी बात करूं। क्योंकि हर व्यक्ति ये चाहता है कि कोई उसकी बात को उसी स्तर पर, उसी लहजे में सुने जिस वक्त में वो महसूस करता है। मान लीजिए मैं महसूस करता हूं कि मेरे को ये खाना अच्छा लगता है, मैं किसी को बताता हूं तो वो भी मेरी बात का मजाक न उड़ाए, न मेरे उस खाने को बहुत अच्छा माने न बहुत खराब माने, बल्कि जिस रूप में मैं स्वीकार करता हूं वैसा स्वीकार करे। ये एक मानवीय स्वभाव है। तो ऐसा बच्चा अपने आप में महसूस करके अगर आपसे बात करना छोड़ देगा तो बहुत बड़ा भाई और बहनों नुकसान हो जाएगा। इस पर ध्यान दें, बच्चे को ऐसे अकेला मत होने दिए। दूसरा, अब इसके साथ साथ उसमें गुस्सा घर करेगा, रिबेलियन सा हो जाएगा। क्योंकि एक उम्र भी ऐसी होती है, बच्चे को अपने माँ बाप दुश्मन नजर आने लगते हैं। होते नहीं है लेकिन बच्चे को लगते हैं, क्योंकि उसके बात आप सुन नहीं रहे। ये किन घरों में होगा कि बच्चे अपने माँ बाप को अपना दुश्मन समझेंगे, जहां पर माँ बाप के बीच में संवाद न के बराबर है, अथवा संवाद इस रूप में है कि माता पिता उसकी बात सुनते नहीं। देखिए, मैं बार बार कहता हूं, आप उसकी बात को एक्सेप्ट करें ये जरूरी नहीं है, परंतु आप उसकी बात को, उसके विचारों को एक्नॉलेज तक कर लें, वरना उसके मन में इस प्रकार का एंगर, रिबेलियन का भाव, विरोध का भाव आ जाएगा। अब वो गुस्सा कभी अपने पर आएगा, कभी आपके घर में जोर से बोल देगा, कभी दोस्तों में नजर आएगा, कभी उसके व्यवहार में आएगा। तो ये सब उसी कारण से कि उसके मन में ये आ रहा है कि मैं इस समय असमर्थ हूं, मैं कुछ कर नहीं पा रहा हूं। और दूसरी बात, इसके बाद जो एक और उसके बच्चे में मन में भावना आ जाती है, उसके मन में प्यार खोने का डर लगता है। देखो, आप जैसे भी हैं, बच्चे के माँ बाप हैं, अभिभावक हैं, घर परिवार वाले, संयुक्त परिवार वाले, बच्चा आपसे बहुत अधिक प्रेम करता है और उसकी अपेक्षा है कि आप उससे भी प्रेम करें। अच्छा, प्रेम का इजहार कैसे होगा? बच्चे को आई लव यू कहने से इजहार नहीं होता है। बेटा आप बहुत अच्छे हुए कहने का इजहार है, लेकिन इतना नहीं है। आपको बार बार ये बात उसकी महसूस करनी कि बेटा आप जो कहना चाहते हो कृपया कहो, प्लीज ध्यान, हमसे बात करो। उसको कभी ये ना लगे कि पति पत्नी के झगड़े की वजह से माँ बाप का प्यार कम हो गया है, इस डर से वो और चुप चुप रहना चाहता है। तो इसके लिए कहीं पर बच्चे के मन में अगर ये विचार आ गया कि मेरे कारण से इनमें झगड़ा है, ये एक जिंदगी का बहुत ही नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। तो आप इनको जरूर ध्यान रखें। बच्चे, देखिए, आइडियल तो ये है कि बच्चे के सामने आपके पास इख्तलाफात नहीं हो, मतलब आपके बीच विरोध व्यवहार ना हो। आपके अपने स्पाउस के साथ कोई भी फर्क हो सकता है, विचारों का आदान प्रदान, और होना भी चाहिए। इनफैक्ट जिन घरों में पति ने कुछ कह दिया, पत्नी ने कोई जवाब नहीं दिया, उन घरों के बच्चे बड़े डोसाइल से होते हैं, डरपोक से होते हैं। क्योंकि वो अगर अपनी मां से अपने आप को रिलेट करेगा, देखिए दो चीजें, एक परिवार में एक पति अपनी पत्नी पर बहुत दबाव डालता है। एक साधारण सा उदाहरण लेकर मैं आपको बात समझाने की कोशिश करता हूं। पति अपनी पत्नी पर बहुत दबाव डालता है, उसकी पत्नी उसके विषय में सोचती रहती जो उसने आज कह दिया। अब अगर तो पिता से वो अटैच्ड है, तो उसको लगेगा कि मुझे दुनिया में क्या करना है, यही तरीका है सबसे बात करने का, सबको दबा के रखने का। तो वो भी ऐसा एग्रेसिव हो जाएगा। अपने घर में उसकी नई पत्नी आएगी, पत्नी तो नहीं आती है, बच्चे होंगे, तो उन पर वो भी एग्रेशन दिखाएगा। तो उसका घर फिर खराब होगा, जो आपके घर में हो रहा है वही उसके घर में होगा। और अगर कहीं पर वो अपनी मां से अधिक अटैच्ड है, तो मां के पास विक्टिम कार्ड होगा कि दुनिया वाले सब ऐसे ही करते हैं, हमेशा हमें दब के रहना पड़ता है, कोई ऐसी बातें करता है, ये सब उसके मन में आ जाएगा। तो ये दोनों की दोनों भावनाएं उसके अंदर न हो, इसके लिए ये बहुत जरूरी है कि आपके बीच की जो भी मन मुटाव हो, जो भी बातों में हो, वो बच्चे के सामने खुल करना है। या तो अपने घर में ऐसा माहौल बनाइए कि आप पति पत्नी भी संवाद करें, अरे भाई तुम ये बात कह रही हो पर मेरी भी तो सुनो, अच्छा मेरे विचार से इस पर ऐसी बात होनी चाहिए। और पत्नी भी बोले नहीं नहीं आप जो कह रहे हो वो तो ठीक हो, पर जरा मेरी बात सुनो, मैं इस पर इस राय में देना चाहती हूँ। और कभी कभी बच्चे को दिखाने के लिए भी आप एक दूसरे की बातों को स्वीकार करो, ताकि बच्चे को लगे, और उसी माहौल में बच्चा पलेगा, उसको लगेगा हाँ मेरी मम्मा ने कुछ बात बोली है, ये सुनने वाली है, मेरे पापा की बात मेरी मां ने सुनी है। एक दूसरे के प्रति बातें सुनने से क्या होगा, बच्चे में कॉन्फिडेंस आता है कि वो भी अपनी बात आपसे शेयर कर सके। अगर आप में से जिस घरों में मतलब मेल डोमिनेंसी हो, फीमेल डोमिनेंसी हो, जहां पर ऐसी बात हो जाए, उन्होंने बात ही नहीं करनी,
तो बच्चा किसकी है? बच्चे को लगता है मैं ही इसका जिम्मेवार हूं। तो माँ बाप के झगड़ों का बच्चे पर बहुत बुरा असर पड़ता है। तो कृपया करके इस बात को ध्यान दें कि कभी ऐसी बातें आप न करें, क्योंकि बच्चा आपका ये बता रहा है कि मेरे सामने मेरे माँ बाप झगड़ रहे हैं और मुझे खराब लगता है। अच्छा, माँ बाप झगड़ रहे हैं, बच्चे को अच्छा तो कभी लगेगा ही नहीं, कुछ भी कर लेंगे। अब ये मत समझिए मेरा बेटा है तो आप, क्योंकि देखो, एक बच्चे के लिए माँ बाप दो अलग नहीं है, वो एक ही है। उनकी सारी बातें एक होनी चाहिए। जहां माँ बाप के बीच में विचारों का विरोध बच्चा सुनता है, उसके अंदर एक झूठ का सेंटर डेवलप होता है। वो झूठ नहीं होता, उसका डिफेंस मैकेनिज्म होता है कि मैं अब ये बात उनको ना बताऊं। ये इस डिफेंस मैकेनिज्म में आ जाता है कि मैं इनकी शायद ये बात नहीं बताऊं। इस चीज से आपको बचना पड़ेगा। आप लोग आपस में झगड़ा होना ही नहीं चाहिए वैसे दो व्यक्तियों के बीच, परंतु यदि है मनमुटाव भी है, कोई बात भी है, तो बच्चे के समक्ष वो बात ना हो, और बच्चे से संबंधित जितनी बातें हैं वो दोनों मिल बांट के बच्चे के सामने करें, सकारात्मक करें। मैं आपको फिर कह रहा हूं, आपको बच्चे की गलत बातों को मानना नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा आप बच्चे की गलत बातों को माने, परंतु उसकी बात को पूरा सुने। उसे लगे कि कम से कम मेरी बात सुन तो ली गई है। मैं आपको एक उदाहरण से समझाता हूं। देखिए, कुछ डॉक्टर्स ऐसे होते हैं, बहुत एफिशिएंट होते हैं, वो आपकी हल्की सी बात समझ के उनको आपकी बीमारी पता लग गई है, लेकिन उसके साथ वो आपका मतलब उनका डायग्नोसिस हो चुका है, वो आपको दवाई दे देंगे। परंतु अगर डॉक्टर को आपने सारी बातें बता नहीं पाए और उसने आपको दवाई दे भी दी, आपके मन में रहेगा अरे मैंने तो डॉक्टर को ये बात नहीं बताई है। इसलिए बड़े बड़े डॉक्टर्स के अंदर एक खास बात होती है, तो पेशेंट से कहते हैं हाँ और बताइए और क्या तकलीफ है। वो आप बोलते रहे, उसको पहले पता है कि आपने सारी बातें बोल दी है। वो बोलेगा आपको छाती में कभी दर्द भी महसूस हो रहा है, अच्छा कभी घुटने में ऐसा लगता है, मतलब क्योंकि डॉक्टर को सारे सिम्टम मालूम है, लेकिन वो बोल रहा है। जब आपको सारी बातें उसकी सुनने आ जाती है, आपको लगता है हाँ डॉक्टर साहब ने मेरी बात सुन ली है, अब डॉक्टर साहब मुझे सही दवाई देंगे। तो भले ही वो डॉक्टर समझ रहा है, सेम थिंग यहां घर में भी है। भले ही बच्चा आपकी आप समझ भी रहे हो, सारी बातें उसकी सुने, हाँ बेटा बोलिए, सब कुछ सुनने के बाद ही फैसला ले, और आपस के मन मुटाव को बच्चे से दूर रखे, वरना बच्चे पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। बच्चा आपका डोसाइल या एग्रेसिव, दोनों एक्सट्रीम केस का बन जाएगा। इससे बचने से बचाना आपके हाथ में है। कृपया बच्चे पर ध्यान दें। धन्यवाद।